नमस्कार साथियों म्यूटेशन एंट्री यानी कि दाखिल खारिज जमाबंदी जिसे आप कहते हो, वो किसी पक्ष के हक में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको इसका आदेश भी दिखाऊंगा। आदेश का नाम है जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, आपने दाखिल खारिज जमाबंदी में नाम नहीं करा पाया, किसी ने फर्जी तरीके से अपना नाम करवा लिया, तो कई लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई अब कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जानकारी की ज़रूरत है। ठीक है ना, और ये जो आपके तहसील के एडवोकेट होते हैं वो भी आपको ये जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ठीक है, तो क्या है वो आप जान लीजिए। अब देखिए साथियों, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपने खरीदी थी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया या अन्य कोई मैटर है, ठीक है, तो ये आदेश आपके फेवर में। यहाँ पे देखिए क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड, देखिए ये जमाबंदी, रसीद और ये म्यूटेशन दाखिल खारिज जो होता है ना, इसे ही बोलते हैं, और ये राजस्व रिकॉर्ड होता है। और दाखिल खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। वित्तीय उद्देश्य यानी कि लगान के लिए। देखिए जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन पे नीचे लगान खुला होता है। ठीक है, तो जो कृषि टैक्स है उसके लिए होता है। यह किसी पक्ष के व्यक्ति के पक्ष में कोई स्वामित्व अधिकार हित सरोकार प्रदान नहीं करता है। अब आप कहोगे कि आप क्यों गलत बता रहे हो, ये जो है भाई, अगर इससे हित सरोकार उत्पन्न नहीं होगा तो फिर किससे होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है नेक्स्ट PDF तैयार है पूरा, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आपके देखिए कई लोगों का जो काम इसीलिए नहीं हो पाता, या मान लीजिए उन्हें अच्छी सलाह ही नहीं दे पाते उनके एडवोकेट, ठीक है ना, क्योंकि उनके यहाँ एडवोकेट जो होते हैं अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जांच पड़ताल की, जमीन विवादित तो नहीं, तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अब ये तो आपने देख लिया। अब देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी कि दाखिल खारिज जमाबंदी से मालिकाना हक क्यों नहीं मिलता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, वो ये देखिए दाखिल खारिज, ये इसका मतलब ये नहीं कि दाखिल खारिज और जमाबंदी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ज़रूरत जो है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, उनकी भी अपनी जगह पे ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए बेंच ने कहा, मैंने आपको किस कोर्ट्स के ऑर्डर में बताया था, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मामले में मैंने आपको ये आदेश बताया था। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा, बेंच ने, वो आप जान लीजिए। जैसा कि हो सकता है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि, ध्यान रहे ये म्यूटेशन प्रविष्टि दाखिल खारिज जमाबंदी को कहते हैं, कि पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार या सरोकार उत्पन्न नहीं करती। और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है। मैंने आया वित्तीय उद्देश्य यानी कि लगान वसूलने के लिए, पैसे फीस देने के लिए। ठीक है, कानून की तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल संबंधी कोई विवाद है, और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की गई है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना चाहिए और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना चाहिए। और जब सिविल कोर्ट निर्णय दे दे, यानी कि ए का टाइटल है या बी का टाइटल है, जब स्पष्टीकरण कर दे, तो उसके बाद आप उस आदेश को लाइए और म्यूटेशन एंट्री करवाइए, यानी कि दाखिल खारिज करवा लीजिए आप। ठीक है ना, ये कहा गया। अब इसके बारे में जो आपके कन्फ्यूज़न हैं, जो आपके कुछ सवाल हैं, वो भी मैं आपके दूर कर दूं। और एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि इतना बताने के बाद भी कई लोग कमेंट्स में नंबर मांगते हैं, तो भाई हमारा जब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है ना मैंने। अब देखिए क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए साथियों, जमाबंदी ये आप करवा लेना, ठीक है ना, क्यों करवा लेना, हालांकि स्वामित्व तो आपको एक चीज़ से और मिल जाता, वो मैं आपको बता दूं। धारा 54 कहती है PT एक्ट कि विक्रय यानी कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, जिसमें कोई चीज़ जो है उसमें देने का वचन किया जा चुका है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे लिखा है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है। इस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतर है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतर से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, देखिए कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, हित संपूर्ण और स्थायी हमेशा के लिए अंतरित कर देता है, यानी कि दूसरे को दे देता है। दूसरे शब्दों में, अंतरक विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि साथियों मैं आपको बता दूं
कि अगर मान लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है, ए व्यक्ति की है। ए व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी जो है बी को अगर ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, ट्रांसफ़र यानी कि विक्रय पत्र, ठीक है ना, विक्रय पत्र से ही ट्रांसफ़र होती है, रजिस्ट्री से, अन्यथा किसी से नहीं होती है। विक्रय पत्र कर दिया, पैसा ले लिया, तो इस संपत्ति पर ए ने अपने सभी अधिकार, सभी स्वामित्व अधिकार बी को ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये ज़मीन किसकी हो गई? बी की। अब मान लीजिए बी ने अगर किसी वजह से म्यूटेशन नहीं करवा पाया, जमाबंदी में नाम नहीं करवा पाया, रसीद नहीं कट रही है नाम, ठीक है ना, फ़र्द खतौनी में नाम नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि बी का मालिकाना हक नहीं, पूरा स्वामित्व इसमें बी का है, ए ने तो अपना ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जो पीटी एक्ट है सेक्शन 54, आप अगर चाहो तो इसका भी आप पीडीएफ ले सकते हो, और ये जितेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार है, इसका भी आदेश आप ले सकते हो हमारे द्वारा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।